टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और उसके बाद बीते 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए हैं। टीएमसी से निलंबित किए जाने के बाद से ही हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि 22 दिसंबर को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। हुमायूं कबीर के नए सियासी दांव से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके नए दल के गठन से पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा विधायक हुमायूं कबीर की है। हालिया कई बयानों में उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी पार्टी 135 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। अगर हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सत्ताधारी टीएमसी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कुछ घंटे बाद ही हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन की बात कही है। अगर ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और सीधे तौर पर इससे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के साथ साथ हुमायूं कबीर का प्रभाव उससे सटे इलाकों में भी माना जाता है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद की नींव रखने के दौरान भीड़ उमड़ी है, उससे टीएमसी की नींद उड़ गई है। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में करीब 70% मुस्लिमों की आबादी है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 120 सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अधिकांश मुस्लिम बहुल सीटें जीत ली थीं। वहीं बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है, मेरा उम्मीद था जो 2 लाख लोग आएगी। तो आज देखा जब मेरे कितना लोग सारा राज्य से मेरा ये जो कार्यक्रम था, जो मेरा पहले से ही मैं रसीद करके रखा, जो आज का दिन में मैं नींव रखूंगी। तो नींव में 3 से 4 लाख आदमी यहाँ मौजूद हुआ। वो बहरमपुर से लेके जो मेरा रैली का जो वेन्यू था, और वहाँ नदिया तेहट बकासीपाड़ा पलासी देवोग्राम लेके सारे रास्ता इतना भीड़ हुआ, इतना गाड़ी अटक गया जो कहीं हिल नहीं सकता। मेरा ख्याल से ये 3 से 4 लाख आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं आपको चैनल लेके, तो मेरा बात सुन के भरोसा करके देखो इतना आदमी मेरा वो रैली में मौजूद हुआ। उनको सबको लिए आपको बधाई दे रहा है, आपको चैनल के माध्यम में सब लोग को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई महान अल्लाह को पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और इनको जो मौजूदा आदमी आया उनको भी भाई शुक्रिया। आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद को साथ साथ मेरा कोई इस्लामिक हॉस्पिटल भी बनाएगी, एक मेडिकल कॉलेज भी बनाएगी, वो दूसरा एक होटल कम रेस्तरां भी बनाएगी, पार्क भी बनाएगी, हेलीपैड भी बनाएगी। मेरा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 300 करोड़ में ये सब पूरा हो जाएगी। मुस्लिम आदमी को मैं बहुत बहुत सपोर्ट दे रहा है। जो लोगों को सपोर्ट दे रहा है मैं जिंदगी भर उनको नहीं भूलूंगी। जो लोग मेरा इरादा सफल करने के लिए जो सपोर्ट दे रहा है, मैं बहुत बहुत इनको शुक्रिया। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ये लास्ट 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया है, ममता बनर्जी ने
जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज आई है वही प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस जाके मंच तोड़ देती है। बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी, आपने भी दिखाया बहुत सारी जगह पे, सारे मीडिया जानते हैं। क्यों मुर्शिदाबाद में जाके मंच तोड़ने का साहस नहीं हुआ? तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। पुलिस बल तैनात है, सिक्योरिटी दे रही है और ममता बनर्जी ही पॉलिटिक्स जो करती है वो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करती है और ममता बनर्जी जैसा सांप्रदायिक राजनीति करने वाला कोई नहीं है। देखिए, मुझे लगता है इस बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडंगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया, वैष्णव घाटा में जाके आश्रय लेने के लिए वो बाध्य हो गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। हुमायूं कबीर भी अब कह रहे हैं कि मैं करूंगा और 2026 में जो चुनाव होने वाला है उसमें ममता बनर्जी जीत के नहीं आ रही क्योंकि वो ममता बनर्जी एंटी मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करती। मुझे लगता है ममता बनर्जी को थोड़ा हिंदू हितैषी दिखाने के लिए प्लानिंग है पूरा, क्योंकि ममता बनर्जी को 21 में हिंदुओं का वोट नहीं मिला। अब हिंदुओं को वोट को छीनने के लिए बीजेपी में जो मूलतः है उसको छीनने के लिए ममता बनर्जी ऐसे मंदिर बना रही है। और नाम के मंदिर, कागज में तो दिखा रहा है जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, वो बना रही है और इस तरीके की काम कर रही है। और ममता को ये गाली देगा, ये ममता को गाली देगा और इसके कारण क्या होगा, हिंदू वोट ममता का, कुछ हिंदू को लगेगा कि ममता बनर्जी बहुत हिंदू हितैषी है, तो हिंदू वोट ममता बनर्जी को मिले, इसके लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है।